लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था आइसोटोप के बारे में कि आइसोटोप ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एक एलिमेंट्स के ऐसे डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसे हो, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। आज हमारा टॉपिक है आइसोबार के बारे में। आइसोबार, ठीक हो गया। आज हम आइसोबार्स को डिस्कस यहां पे करेंगे। आइसोबार्स ऐसे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहां पे देखें, हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स दोनों के मतलब यहां पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पहले इसको, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार के अंदर मास नंबर यहां पे सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर यहां पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आइसोबार्स की, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर elements having same mass numbers but different atomic number। यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि आइसोटोप्स के अंदर आपने देखा था कि वहां पे मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते थे जबकि एटॉमिक नंबर क्या होते थे, सेम होते थे। हम इनकी एग्जांपल्स लेके यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं दो एलिमेंट कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 7 होता है। कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर 14 होता है, नाइट्रोजन का मास नंबर भी आपको पता है कितना है, 14 होता है। अब इन दोनों के अंदर देखो, यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन ये एक दूसरे के आइसोबार है क्योंकि ये दो डिफरेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन के मुताबिक देखें, एटॉमिक नंबर इनके क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और दूसरी कंडीशन यहां पे क्या, सेम इनके मास नंबर हो। तो यहां पे देखिए सेम इनके मास नंबर हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। दूसरी एग्जांपल हम यहां पे देखें लेते हैं आर्गोन और कैल्शियम की। आर्गोन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 18 होता है, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे देखें आर्गोन का जो मास नंबर है ये 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर कितना होता है, 40 होता है। तो ये दो डिफरेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर यहां पे देखें क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों के यहां पे देखें क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों के देखें यहां पे क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। तो मतलब जो आइसोबार्स होते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, जबकि आइसोटोप्स के अंदर आपने पढ़ा था कि वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। मास नंबर वहां पे डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद वहां पे डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप्स जो है वो हमारे से वजूद में आते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये दो डिफरेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होती है लेकिन मास नंबर यहां पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे देखिए ये जो आइसोबार है ये दो ग्रीक अल्फाज से मिलकर बना है। टू यहां पे ग्रीक वर्ड्स हैं, एक आइसो, दूसरा क्या होता है यहां पे बार। ठीक है, ये बार जो है बैरोस से निकला है, बैरोस, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेशर भी कहते हैं इसको, वेट भी कहते हैं। ठीक है, वेट के मायने में ले लें या प्रेशर के मायने में ले लें, हम यहां पे इसको वेट के मायने में लेंगे। ठीक है, किसके मायने में लेंगे, वेट। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि सेम वेट, मतलब सेम मास नंबर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आइसोबार, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। अगर आपको इसके मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।